भाभी माँ, अक्षरा का फोन आया था क्या? नारियल मिले? नहीं, अभी तक तो फोन नहीं आया, लेकिन बहू गई है ना तो कुछ ना कुछ करके जरूर वापस आएगी। तू चिंता मत कर, तब तक हम बाकी की तैयारियां करते। आजा। भाभी माँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। देखिए ना, ये बच्चों ने मन्नत के नारियल फोड़ दिए और वहाँ मुस्कान की तबीयत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं कैसे बैठेगी वो पूजा में। अरे तूने इसको दवाइयाँ नहीं दी? जाओ उससे देखो, यहाँ का काम मैं, करिश्मा, रश्मि हम सब कर लेंगे। नहीं भाभी माँ, ये राधे कृष्ण। पता चला रात को बच्चों ने क्या किया, इसीलिए सुबह सवेरे भागे चले आए। ये कुछ नारियल मिले हैं। कितने हैं राशि बहन? 25-26 तो होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राशि बहन, सुबह सुबह इतना कष्ट किया आपने। कष्ट कैसा भाभी माँ, अपने ही घर का काम है। अब तो काम बन जाएगा, क्यों देवयानी जी? हाँ, 108 नारियल चाहिए ना, ये तो 25-26 ही है। देवयानी जी आप चिंता ना करें, बहू और मुन्ना भी तो गए हैं नारियल लेने के लिए, कुछ नारियल तो वो लोग भी ले आएंगे। सुनिए, आलोक के परिवार वाले होंगे तो नारियल के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बताना तो चाहिए था कि प्रोग्राम में कोई चेंज है। इतना लंबा सफर तय करके गांव पहुंचा, अब वहां जाके मुझे पता चला कि शादी उदयपुर में। हद करते हैं आप लोग। मतलब अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं शादी में शामिल हूं तो मुझे पहले ही कह देते। इतनी दुर्गति कराने की क्या जरूरत थी? देखिए, जी वो गलती मेरी है। सब कुछ इतना अचानक हुआ, हम बिजी थे, मैं आपको बताना भूल गई। सॉरी। और वैसे भी सुरेश जी, आप तो आज शाम को निकलने वाले थे ना? हाँ, फिर मुझे लगा कि पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा अपनी बेटी के साथ रहने का, इसलिए एक दिन पहले ही आ गया। सोचा था मुस्कान को सरप्राइज दूंगा। हे भगवान, ये सरप्राइज ना हो गया। हे भगवान, अपने ही घर में 2 घड़ी की शांति नहीं है। क्या बात हुई रुक्मणी? हाँ, नींद न खुली अब तक? कब की सुबह हो गई है? हाँ, तू भी शहर की होके रह गई है, सब बातें भूल गई है गांव की। नहीं चाची जी, वो कल रात को देर से सोए ना, इसलिए। हम तो कब से उठ गए हैं, अब तू भी उठ जा। पूजा में जाना है ना, छोरी के घर है ना, उठ जा। हे भगवान, कब होगी ये शादी? अब कब छुटकारा होगा मेरा इन जबरदस्ती के रिश्तेदारों से? भाभी माँ, दद्दा जी को ले आऊं? नहीं, मैंने पूछा था, वो आने के लिए राजी नहीं है राजमन्ना। भाभी माँ, अगर दद्दा जी आते, आलोक और मुस्कान को आशीर्वाद देते तो कितना अच्छा होता। हाँ देवयानी, तबीयत ठीक होती तो वो जरूर आते, पर आज तो मैंने भी जोर नहीं दिया। ठीक किया भाभी माँ आपने, जैसी दद्दा जी की इच्छा। और रही बात आशीर्वाद की, तो बच्चे तो पूजा के बाद अंदर जाके भी ले सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आलोक के परिवार वाले आके नारियल के बारे में पूछेंगे, हम क्या कहने वाले हैं उनसे? शुभ शुभ बोलिए देवयानी बहन, जो होगा अच्छा ही होगा। राजमन्ना, मुन्ना और बहू की कोई खबर? यही होना बाकी था भाभी माँ, अपशकुन हुआ है ना। देवयानी, बच्चों के हाथों जो होता है ना, उसे अपशकुन नहीं कहते। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आप चिंता ना करें देवयानी जी, और बच्चे हैं, जानबूझ के थोड़ी करते हैं, सब ठीक होगा। आलोक की फैमिली निकल गई क्या घर से? बेटा अभी तक मैंने फोन तो नहीं किया, वैसे उनकी तरफ से भी कोई फोन नहीं आया बेटा, और नारियल का भी इंतजाम नहीं हुआ था। मैंने सोचा नारियल का इंतजाम हो जाए फिर कर देंगे फोन। हम अपने होटल के सप्लायर से बात करते हैं, शायद कुछ इंतजाम वो भी कर सके। भाई साहब जरा देखिए ना। खम्मा गड़े भाई साहब। माफ करना भाई साहब, आने में देर हो गई थोड़ी। क्या है कि गुसलखाने 2 ही हैं, बारी बारी से जाना पड़े हैं।
गांव तो है ना, ये 10-10 आदमी साथ में नहा लो बावड़ी में। माफी किस बात की भाई साहब? वैसे भी पूजा थोड़ी देर से शुरू हुई तो क्या फर्क पड़ता है, पूरा दिन अपना है। बहन जी, आप वो नारियल मंगवा दीजिए। जी वो क्या हुआ कि बच्चों ने कल रात को गलती से सारे नारियल फोड़ दिए। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? ये तुम्हारे बेटे के ब्याह के मन्नत के थे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। आलोक के बाबूजी, मुझे तो लगे है ये ब्याह नहीं होगा इस बार। पहले वो कुलदेवी के मंदिर वाली बात, फिर जहाँ शहर में आ गए, ऐसा लगता है जैसे और भी अगर कोई अपशकुनी रह गई हो ना तो वो भी सही हो जाएगी। मेरी मानो तो एक और मुहूर्त निकालो इस ब्याह का। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए। सारी तैयारियां हो चुकी है, कार्ड छप चुके हैं। और आप चिंता ना करें, हमने 2-4 लोगों से कहा है, इंतजाम हो रहा है नारियल का। 51 का इंतजाम तो हो ही गया है। वैसे 51 भी शुभ अंक है, उससे शुरुआत कर लेते हैं और बाकी दिन में जैसे इंतजाम हो जाएगा मिल जाएंगे। 2-3 जगह कह के रखा है। ये बात बिल्कुल ठीक है। वैसे 51 नारियल भी कुछ कम नहीं होते। भगवान जी तो एक नारियल से भी खुश हो जाते हैं कि आपने अपना वादा याद रखा। अरे तू तो बोलियो मती बीच में, जब भी कोई बात होवे ना तो ससुराल वालों का पक्ष ले तू। अरे हमारी जबान भी कोई चीज है। 108 नारियल का वादा किया था हमने भगवान से। अब 51 में कैसे बात बनेगी बोल? ये जरूर नक्श की शरारत होगी। सॉरी अंकल जी, सॉरी आंटी जी, हमें नहीं पता था कि वो नारियल आपके हैं। सॉरी। नारियल भगवान जी के सामने फोड़ने थे छोरा। पर मम्मा तो कहती आंटी कि भगवान जी हर जगह होते हैं, तो जब हमने नारियल फोड़े होंगे तब भी भगवान जी ने हमें देखा होगा ना। कितनी सही बात कही है ना नक्श ने। आप लोग तो बेकार में ही टेंशन ले रहे। अरे भाई, नारियल तो अपने सही अंजाम तक पहुंच चुके हैं। अब सोचना ये है कि उनका आगे क्या करना है। उनकी तो चिट्टी महाराज जी ने मिठाई बना दी है भगवान जी को चढ़ाने के लिए। हमने तो खाली नारियल फोड़ने की बात की थी, बच्चों ने तो नारियल फोड़ के भगवान के लिए मिठाई भी बना दी। ये तो हमारे से भी 4 गुना आगे निकले हैं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है यजमान जी, और हम तो एक आम मनुष्य हैं। अब रही बात आपके मन्नत की, तो 51 नारियल भी बहुत है, आप उन्हें ही फोड़ दीजिए। जैसे आप कहें। बहन जी ला दीजिए। हम आपकी हेल्प करें? किसमें? लाने में कि फोड़ने में? लाने में। आप तो कहाँ गए? थैंक यू, आपने सब ठीक कर दिया। सबके सामने आपने अपनी गलती मानी, ये तो बहुत बड़ा काम किया आपने। गुड बॉय। लोग कितने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं ना मुस्कान का। अब तो भगवान जी भी बोर हुए होंगे, उनकी भी कमर अकड़ गई होगी हमारी तरह। सचमुच जब से ये मेहमान आए हैं ना, मुझे 2 मिनट की शांति नहीं मिली है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो कुलदेवी माता की, बोलो कुलदेवी माता की। शुक्र है खत्म। प्रणव गौरी पुत्र विनायकं भक्तिवासमृतिमायु कामार्थ सिद्धे प्रथमं मुखतुंडं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं स्मिन्नगाजं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवम बालचंद्रं च दशम तु विनायकं एकादशं। इतनी लंबी कोई पूजा करता है क्या? रुक्मिणी बहन, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। बोलो कुलदेवी
अब आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सर्वदा नमोस्तुते। आओ बेटा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः प्रकृतिदेवताय नेता प्रस्तावं सर्वतीर्थ भयवारी सर्वदेव समभिन्नते इमं घटं समागच्छ गणेशस्य च ओम दुर्गाय नमः। अक्षरा कहाँ है बहन जी? एक्चुअली वो अपने कमरे में है नायरा के साथ। आपको कुछ काम था बताइए, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, कोई काम नहीं था बेटे, बस यूं ही उसे कहना था कि वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही गुण वाली है आपकी अक्षरा बहू। तो भगवान करे ऐसी बहू सभी को मिले। हमारी कुलदेवी तो जैसे साक्षात ही प्रकट हो गई है हमारे सामने। सही है, आपके घर में शुभ शांत वातावरण है। ऐसा लगता है कुलदेवी के मंदिर में बैठे हैं जी। आंटी अभी पूजा खत्म हो गई, कुछ अच्छा कीजिए ना, बहुत बोर हो रहा है। कोई बात ना है बेटा, ये बच्चे हैं, इनके मन में जो होवे ना कहवे हैं, हमारे बड़ों की तरह तोड़ मरोड़ के बात करना ना आवे इन्हें। अच्छा बच्चा, यही एक पूजा थी, अब सारी रस्में शुरू। मारी मारे घर में और थारी थारे घर में। हाँ। अंकल बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, कोई कोई रस्म तो साथ हो सकती है ना, जैसे कि संगीत। शेर संगीत क्यों, मेहंदी और संगीत दोनों साथ साथ होवेंगे। किसी भी ब्याह शादी में ना जितने ज्यादा लोग होवे उतना ही मजा आवे है। तो ठीक है, कल मेहंदी और संगीत साथ में। जैसे नमन चाचू की शादी में डिस्को वाला थीम था, वैसे यहाँ पर भी कोई थीम रखो ना। नहीं नाक्ष, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? इसमें तैयारी करने की क्या जरूरत है, बस इनके जैसे फैंसी ड्रेस पहन लो। इस छोरा ने तो मैं हमारे साथ गांव में ले जाऊंगा। बड़ी प्यारी बातें करे और हमारे फायदे की भी। संगीत और मेहंदी हमारे जैसे कपड़ों में ही होगा। हाँ, डेकोरेशन एकदम मेले जैसा, जैसे गांव में होता है। देवयानी जी, देख रहे हैं ना आप, जो बात हम बड़ों के सामने रखने से भी कतराते हैं, वो ही बात बड़ी सादगी से बच्चों ने रखी और मनवा भी ली। मुस्कान बेटा, अब ये पूजा हो चुकी है, थोड़ी लंबी चली जाती है, लेकिन तुम जाओ, खा पी लो कुछ और आराम कर लेना। कल भी ना बहुत सारी रस्में करनी बाकी है। कम मुस्कान, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। गिरिजा, अनमोल के लेके आना। शौर्य की माँ, हम भी चलें? जी, वो अच्छा होता अगर आप भी थोड़ी देर रुक जाते। वो क्या है ना, मुझे राष्ट्रीय बहन से थोड़ा सा काम है, तो उनकी मदद हो जाती मुझे। शुक्र है आपने खुद ही कह दिया, वरना मैं सोच रही थी कि क्या बहाना बनाकर रुकूं यहाँ पर। ठीक है, आप रुक जाइए, हम चलते हैं। होटल में काफी काम है, शादियों का मौसम चल रहा है, रोज कोई ना कोई नई बुकिंग आ रही। आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। सुरेश जी, सफर की वजह से आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। आइए। सॉरी। इसलिए मैं कितना कुछ कह जाता हूं आपसे, कभी गुस्से में, कभी जलन में, कभी कैसे कभी कैसे। हमेशा आपके साथ गलत किया, लेकिन आपने कभी मुझे पलट कर कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ अपने दो बच्चों का बाप ही रहा, लेकिन आप उनके पिता ना होते हुए भी उन्हें अपनाया, प्यार और अपनापन दिया।
नमन मुस्कान आपकी बहुत इज्जत करती है। हालांकि मुझे जलन होती है, पर खुशी भी होती है कि मेरे बच्चों को इतना अच्छा परिवार जो मिला है। सुरेश जी, आपने कहा इतना ही बहुत है। अरे मुस्कान, क्या हुआ? अभी तक सोई नहीं? सोने का तो बहुत मन कर रहा है दीदी, लेकिन पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है। हर लड़की के साथ शादी से पहले ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे पास इसका एक बहुत ही अच्छा सलूशन है, जिससे ना तुम्हें झट से नींद आ जाएगी। इधर आओ। अब तुम अपनी आंखें बंद करोगी, तभी तो तुम्हें मैं वो सुना पाऊंगी जो मेरी माँ मुझे बचपन में सुनाती थी। आंखों में मीठे सपने लेके सो जा बिटिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी। आँखों में मीठे सपने लेके सो जा बिटिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी। चुपके से निंदिया रानी। राजश्री बहन, आज मैं अक्षरा को नहीं आपको थैंक्स कहूंगी। बेटी ऐसी है क्योंकि माँ जैसी है। जरा सी भी संभावना हो तो विनती है आपसे बता दीजिएगा हमें। धन्यवाद। क्या हुआ? कुछ हुआ इंतजाम? नहीं मॉम, सब कुछ बुकड है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, और एक दो जगह जो अवेलेबल है भी बहुत ही होपलेस है। हे भगवान, पता नहीं कैसे होगा सब। संगीत है, परसों शादी है, और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई, ना कपड़ों की, ना जगह की, ना खाने की। कैसे होगा भाभी माँ? देवयानी बहन आप घबराइए मत। मैं एक बार शौर्य के बाबूजी से पूछ के देखती हूँ, क्या पता हमारे होटल में ही जगह निकल आए। नहीं समधन जी, ऐसी अगर बात होती तो समधी जी बता देते हमें, क्योंकि मेरी और समधी जी की बात हुई थी। ऐसा तो कर नहीं सकते कि घर की शादी के लिए किसी और की बुकिंग कैंसिल करें। नहीं बेटा, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। अगर वैसी परिस्थिति आ गई तो बेहतर है कि मुस्कान बिटिया की शादी हम इस घर में कर लेंगे। नहीं बाबूजी, मेले का थीम है, घर पे इतनी जगह नहीं होगी ना। और फिर टेंट और डेकोरेटर्स, उनकी भी तो रिक्वायरमेंट है। अनन्या दीदी, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, और अब मैं बोलूंगा तो सब लोग मुझे डांटेंगे और कहेंगे कि बड़ों के बीच में मत बोलो। अगर तुझे लगता है कि तेरा आइडिया हेल्प कर सकता है तो तू बोल देना। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। लल्ला, अभी नहीं बेटा, अभी हम जरूरी बात कर रहे हैं ना, बाद में। क्या हुआ अनन्या बेटा, क्या बोलना चाहती है? हाँ, आप लोग प्लीज चिकू की बात सुन लो, उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है लल्ला, बोलो क्या बात है, बोलो। हम खुद ही डेकोरेशन कर सकते हैं, हमारे पास सब सामान है। ओफो, आप लोग समझे नहीं, मेरा मतलब ये है
कलरफुल मेला थीम है ना, तो हम सब आपकी साड़ी और दुपट्टे से डेकोरेशन कर सकते हैं। वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। इतना सिंपल आइडिया हमारे दिमाग में कैसे नहीं आया? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।